हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएमबी इन्यूमरेशन के बारे में, यानी सांबा सर्वर इंफॉर्मेशन के बारे में। हम लोग यूजिंग एनम फॉर लाइनेक्स टूल वी विल गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ एसएमबी सर्विस। मतलब सांबा सर्वर का जो भी सांबा सर्विस होता है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम निकालेंगे यूजिंग ए टूल एनम फॉर लाइनेक्स। अच्छा, इसको वनरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो वनरेबल मशीन है वो है मेटास्प्लॉइटेबल। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है हाउ टू डिप्लॉय मेटास्प्लॉइटेबल इनसाइड योर लाइनेक्स मशीन और इनसाइड योर विंडोज़ मशीन यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। तो आप वर्चुअल बॉक्स के यूज़ करके लाइनेक्स या विंडोज़ किसी में भी मेटास्प्लॉइटेबल इस मशीन को डिप्लॉय कर सकते हो। ये मशीन क्या होती है? ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन एक वनरेबल मशीन होती है जिसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज होती है जो टेस्टिंग के काम आती है। तो आप देख सकते हो मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर ये मेटास्प्लॉइटेबल नाम का दिख रहा होगा आपको रनिंग में, ठीक है। तो ये मेटास्प्लॉइटेबल क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये एक वनरेबल मशीन है और मैंने इसका सेटअप कर रखा है। इसका सेटअप आप भी कर सकते हो। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज चलती रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस वनरेबल मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.29.52। अब इस मशीन के अंदर सांबा सर्विस में कौन कौन सी वनरेबिलिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कमांड है जो कि है एनम फॉर लाइनेक्स। एनम फॉर लाइनेक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एनम फॉर लाइनेक्स -a करके आईपी एड्रेस दे देना है। किसका? उस मशीन का जिसमें आपको वनरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप कोई पूछे एनम फॉर लिनक्स क्या होता है, तो ए टूल यूज फॉर एसएमबी इन्यूमरेशन, याद रखना, ठीक है। यहाँ -a का मतलब होता है ऑल ऑप्शन, ठीक है। इट रन्स ऑल द अवेलेबल यूजर्स शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन पासवर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। यू जस्ट प्रेस इंटर एंड यू सी। तो हमें क्या हुआ, जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो ये कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया आप यहाँ पे इसका पूरा डिटेल देख सकते हो ऊपर जाकर। सबसे पहले हम सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसने लाकर हमें दिया टारगेट मशीन का। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस तो हमें पता है। इसने बताया नॉन यूजर नेम्स एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट, ये KRB TGT डोमेन एडमिन्स रूट बिन नन, ठीक है। इन्यूमरेटिंग वर्क ग्रुप इसने बता दिया है नाम कि हमारे वर्क ग्रुप का क्या नाम है, वर्क ग्रुप ही नाम है। तो सांबा सर्वर में हम लोग वर्क ग्रुप सेट करते हैं और इसने बता दिया वर्क ग्रुप का नाम वर्क ग्रुप है। कौन कौन सी सर्विस एक्टिव है ये भी यहाँ पर आगे यहाँ पे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू हमने क्या क्या सर्विस को एक्टिवेट कर रखा है। एक्टिव सर्विसेज की लिस्ट आ गई यहाँ पे। अब आते हैं डोमेन नेम वर्क ग्रुप जगह डोमेन SID नल SID है इसमें। जितने भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। साथ में आया यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्फॉर्मेशन गेट OS इन्फो फॉर दिस IP, यानी इस IP पे कौन सा इन्फॉर्मेशन चल रहा है। तो बता रहा है कि मेटास्प्लॉइटेबल चल रहा है जो कि यूनिक्स बेस्ड है। मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर चल रहा है और इसके अंदर सांबा 3.0, ठीक है, डेबियन फ्लेवर पे ये काम कर रहा है। OS वर्जन है 4.9। सर्वर टाइप आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहेगा। यूजर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे इस मशीन के ऊपर, कौन कौन सी यूजर्स हैं, तो सारी यूजर्स का इन्फॉर्मेशन भी निकाल के आ गया। देखो गेम्स है, नोबॉडी है, बाइंड है, प्रॉक्सी है। जो सिस्टम के अंदर ETC 5WD के अंदर जो यूजर्स होते हैं ना, वो सारे यूजर्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई हमारे पास। तो ये देखो यहाँ से ये यूजर्स की लिस्ट भी लेकर आ गया हमारे पास कि कौन कौन से यूजर्स हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब आते हैं नीचे में और हम देखते हैं सर्विसेज। ये तो सर्विसेज हो गए। नीचे में आते हैं तो प्रिंटर वगैरह का इन्फॉर्मेशन, तो प्रिंटर्स का दिखा रहा है, प्रिंटर ड्राइवर्स हैं या नहीं है, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रिंटर ड्राइवर्स, टेम्प्रोरी फाइल, OPT, ये शेयर नेम है, मतलब ये वो फोल्डर है जो शेयर्ड है, ठीक है। ये वो फोल्डर है जो शेयर्ड फोल्डर का नाम दिया हुआ है। चलते देखते हैं कि परमिशन किसको किसको है। तो दिखा रहा है कि जो प्रिंट वाली सर्विस है इसको डिनाइड है, लेकिन टेम्प्रोरी जो फोल्डर है ना वो अलाउड है, वो ओके है, ठीक है। इसको अलाउड किया गया है, मतलब इसको कोई देख सकता है टेम्प्रोरी फोल्डर के अंदर सांबा सर्वर को यूज़ करके, ठीक है। OPT फोल्डर का परमिशन डिनाइड है। तो आप देख सकते हो कौन कौन से डिनाइड है, कौन कौन से अलाउड है। अच्छा, अटैचिंग यूजिंग ए नल शेयर, मतलब नल शेयर से मतलब बिना यूजर नेम पासवर्ड के ही ये शेयरिंग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 139 पे सांबा सर्विस चल रही है। मेटास्प्लॉइटेबल फाउंड डोमेन मेटास्प्लॉइटेबल एंड बिल्ट इन, ठीक है। इसका पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर डोमेन मेटास्प्लॉइटेबल, इसके लिए जो पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन होता है वो सब यहाँ पे आपको रिवील हो रहा है, जैसे कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड हिस्ट्री लेंथ, मैक्सिमम पासवर्ड एज, पासवर्ड कम्प्लिसिटी फ्लैग्स। तो ये जो पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है ना कि किसका पासवर्ड कब चेंज हो सकता है, डोमेन रिफ्यूज पासवर्ड चेंज,
है नहीं है क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो पासवर्ड, यूज़र के पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे लॉक्ड अकाउंट है, ड्यूरेशन कितना है तो 30 मिनट्स का है। रीसेट अकाउंट लॉग आउट काउंटर कितना है 30 मिनट्स का है। मिनिमम पासवर्ड एज कितना है, नन, मिनिमम पासवर्ड एज चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आ गए इसी सिस्टम के अंदर में, ठीक है। और ये फाउंड न्यू एसआईडी, जो एसआईडी होता है वो देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गया, एसआईडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। लॉगइन यूजर नेम पासवर्ड ब्लैंक ब्लैंक, ये देखो लॉगइन यूजर नेम ब्लैंक और एंड कॉमा पासवर्ड भी क्या है, ब्लैंक है। तो आप देख सकते हो यानी इसमें बिना यूजर नेम और बिना पासवर्ड के आप लॉगिन कर सकते हो इस सांबा सर्वर्स के अंदर। और इस छोटे से टूल से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन मालूम कर लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप एनएम फॉर लाइनेक्स को यूज़ कर कैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो ऑफ सांबा सर्विसेज का, ठीक है। तो एनएम फॉर लाइनेक्स क्या होता है, एक टूल होता है। किस लिए टूल होता है, जो यूज़ होता है सांबा इन्यूमरेशन के लिए, यानी एसएमबी इन्यूमरेशन के लिए, यानी सांबा सर्वर के जितने भी सर्विसेज हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन।